गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हिम अपडेट चैनल में आज की मुख्य खबरों के साथ आप सभी का स्वागत। यूपीए काल में अर्थव्यवस्था ही आईसीयू में थी। सीतारमण। कटाक्ष वित्त मंत्री ने कहा, देश के आगे बढ़ने पर गर्व करना चाहिए। कांग्रेस के सुरेश बोले, जय हमें ईर्ष्या नहीं है, लेकिन छोटे व्यवसायियों को मदद नहीं कर रही सरकार। रुपए को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने बयान पर कांग्रेस नेता की तरफ से कटाक्ष के साथ सवाल पूछने पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में करारा जवाब दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि उसमें सिर्फ रुपया ही नहीं बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था ही आईसीयू में थी। वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस नेता AR रेड्डी प्रधानमंत्री के उस समय के बयान को ध्यान में रखकर सवाल पूछ रहे हैं जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। सुप्रीम कोर्ट ने दी सिख धर्मों पर गंभीर आरोप ठीक नहीं। धोखे, लालच और दबाव में मंत्रांतरण रोकने की मांग करने वाली याचिकाकर्ता के वकील से सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे याचिका में अन्य धर्मों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को देखें और उसे संचित और नियंत्रित करें। कोर्ट ने यह बात याचिका का विरोध कर रहे वरिष्ठ वकील दुष्यंत दबे द्वारा याचिका में अन्य धर्मों के खिलाफ गंभीर और दुखद आरोप लगाए जाने के बाद करते हुए उन्हें हटाने की मांग पर कही। खुदरा महंगाई घटी, अनाज 11.45% महंगा। महंगाई के मोर्चे पर राहत भरी खबर आई है। नवंबर में खुदरा महंगाई दर 10 माह के बाद 6% से नीचे दर्ज की गई। मुख्य रूप से सब्जी और खाद्य तेल के दाम में गिरावट से खुदरा महंगाई दर 5.88% रही। अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर 6.77% थी। हालांकि अनाज पिछली वर्ष के मुकाबले 11.45% बना रहा। पिछले वर्ष नवंबर में अनाज की महंगाई दर 1.51% थी, जो इसी वर्ष नवंबर में 12.96% है। रुपये को थामने के लिए आरबीआई ने 33.42 अरब डॉलर बेचे। आरबीआई ने रुपये को तेज उतार चढ़ाव से बचाने के लिए चालू वित्त वर्ष से पहले 6 महीनों के दौरान विदेशी मुद्रा बाजार में 33.42 अरब कीमत के डॉलर बेचे। केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा बाजारों की बारीकी से निगरानी करता है, लेकिन रुपये के किसी भी पूर्व निर्धारण लक्ष्यों को तय करने में शामिल नहीं होता। रुपये का सबसे निचला स्तर 20 अक्टूबर को दर्ज किया गया। उसमें $1 का मूल्य 83.20 रुपये था। एक्शन में सुक्खू सरकार, जयराम सरकार के निर्णयों पर रोक। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालते ही सुखविंदर सिंह सुक्खू एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने जयराम सरकार की 1 अप्रैल 2022 के बाद लिए सभी निर्णय रद्द करते पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में सोमवार देर रात प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी की है। प्रदेश ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों को छोड़कर बाकी सभी विभागों, निगम व बोर्डों में सेवा विस्तार व पुनर्नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। 1 अप्रैल 2022 से कैबिनेट मीटिंग के लिए निर्णय की समीक्षा की जाएगी। सभी संस्थानों के निर्माण व स्तरोन्नत करने की अधिसूचना को डी नोटिफाई कर दिया है। मुख्य निर्णय। पूर्व सरकार की 1 अप्रैल 2022 के बाद के निर्णय रद्द होंगे। शिक्षा, जल शक्ति व लोक निर्माण विभाग में मल्टीटास्क वर्कर भर्तियों की भी समीक्षा होगी। सरकारी मेडिकल कॉलेजों को छोड़कर बाकी पुनर्नियुक्ति या सेवा विस्तार समाप्त। बोर्डों और निगमों, मंदिरों, समितियों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति भी रद्द। सभी संस्थान में निर्माण व स्तरोन्नत करने की अधिसूचना को डिनोटिफाई किया। विश्वविद्यालय विभागों और बोर्ड निगमों में चल रही भर्ती प्रक्रिया स्थगित। सुक्खू बोले, प्रदेश में भ्रष्टाचार रोकने के लिए लागू होगा ट्रांसपेरेंसी एक्ट। हिमाचल भवन व सदन में विधायकों को भी आम लोगों की तरह देने होंगे अब 500 रुपये। सुक्खू सरकार ने अपने पहले ही दिन निर्णय में संकेत दिया कि
माननीय व आमजन बराबर होंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निर्णय लिया कि अब हिमाचल सदन और हिमाचल भवन में ठहरने के लिए विधायकों व अधिकारियों को भी आमजन के समान ही पैसे चुकाने होंगे। पहले आमजन 500 रुपये व माननीय 200 रुपये प्रतिदिन देने पड़ते थे। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी और प्रदेश में जल्द ही ट्रांसपेरेंसी एक्ट को लागू किया जाएगा। अटल टनल रोहतांग में सोनिया की शिलान्यास पट्टिका 5 दिन में लगेगी। अटल टनल रोहतांग में कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी शिलान्यास पट्टिका 5 दिन के भीतर लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्य सचिव आर.डी. धीमान को इस संबंध में निर्देश जारी दिए हैं। शुभकामना देने आई प्रतिभा सिंह से सुक्खू बोले, आप मेरी बॉस। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को राज्य सचिवालय में कार्यभार संभालने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह उनसे मिलने पहुंची। प्रतिभा सिंह के हाथ में गुलदस्ता था जिसे वह सुक्खू को देने आई थी। इसी दौरान सुक्खू ने उन्हें रोका और कहा, आप मेरी बॉस हो, मैं आपको रिपोर्ट करूंगा। इतना कहने के बाद सुक्खू ने गुलदस्ता लिया और प्रतिभा को दे दिया। इस दौरान वहां मौजूद सभी विधायकों और अधिकारियों के चेहरे में खुशी झलकी। दिल्ली में बनेगा हिमाचल का मंत्रिमंडल। प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ल ने रात्रि भोज पर बुलाया विधायक दल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सोमवार को राज्य सचिवालय शिमला में कामकाज संभाल लिया है, लेकिन मंत्रिमंडल का गठन अभी अटका हुआ है। संगठन सूत्रों के मुताबिक सुक्खू मंत्रिमंडल के गठन का निर्णय दिल्ली में लिया जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ल ने 15 दिसंबर को दिल्ली में कांग्रेस विधायक दल के लिए रात्रि भोज रखा है। इसमें ही मंत्रिमंडल का खाका तैयार किया जाएगा। शुक्ल सभी से राय जानेंगे। सुक्खू और मुकेश दोनों को Z+ सुरक्षा प्रोटोकॉल भी बराबर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ साथ उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को भी Z+ सुरक्षा मिलेगी। प्रोटोकॉल दोनों के लिए बराबर रहेंगे। 10वीं की परीक्षा में 40, 12वीं की में 30% प्रश्न करेंगे विद्यार्थियों के कौशल का आकलन। अगले साल से CBSE की 10वीं परीक्षा में 40 और 12वीं में 30% प्रश्न ऐसे होंगे जो विद्यार्थियों के कौशल क्षमता का आकलन करेंगे। ये प्रश्न कई तरह के होंगे, जैसे वस्तुनिष्ठ तर्क शक्ति की परीक्षा लेने वाले, केस आधारित, रचनात्मक आदि। चार 400 शिक्षकों को नोटिस। परीक्षा मूल्यांकन से गायब होने पर शिक्षा बोर्ड ने कसा शिकंजा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की ओर से 10वीं जमा 2 के लाखों छात्रों की इस माह यानी दिसंबर माह के अंत में ही फर्स्ट टर्म का रिजल्ट मिल पाएगा। वहीं स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से परीक्षा मूल्यांकन से बिना सूचना के गायब रहने वाले 400 के करीब अध्यापकों के कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। परीक्षा मूल्यांकन के लिए 4,233 शिक्षकों को ड्यूटी विभिन्न केंद्रों में लगाई गई थी। इसके बावजूद पहले से ही चुनावों में चलते देरी से शुरू मूल्यांकन में भी शिक्षकों के ना पहुंचने पर स्कूल शिक्षा बोर्ड खूब परेशान रहा। इतना ही नहीं, रिजल्ट बनाने में अब और अधिक देरी हो रही है। इससे पहले चुनाव के चलते फर्स्ट टर्म परीक्षाओं का परिणाम 2 माह देरी से जारी होगा। नए साल में परीक्षा पर चर्चा करेंगे पीएम। जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगाएंगे बच्चों का तनाव। केंद्र सरकार की ओर से नए साल में जनवरी माह में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम करवाया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश के स्कूल के बच्चों के साथ लाइव जुड़ेंगे और इस दौरान बच्चों के किसी भी तरह के तनाव को दूर करेंगे। समान नागरिक संहिता के खिलाफ SGPC शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने केंद्र सरकार के प्रयासों की निंदा की। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन समिति की आंतरिक समिति ने देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों की निंदा करते हुए सोमवार को एक प्रस्ताव पारित किया।
पीसी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में अल्पसंख्यकों का दमन करना चाहती है, जिसके खिलाफ हर स्तर पर आवाज उठाई जाएगी। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता के माध्यम से राज्यों के अधिकार प्रभावित होंगे, साथ ही विभिन्न समुदाय धर्मों के व्यक्तिगत कानून और धार्मिक विश्वासों में हस्तक्षेप होगा। जांच के दायरे में मल्टीटास्क वर्कर भर्ती। जांच में तथ्य मिले तो जा सकती है नौकरी, सीएम ने तय की समिति, मांगा रिकॉर्ड। प्रदेश में स्कूलों में तैनात किए गए मल्टीटास्क वर्कर की नियुक्ति पर खतरा मंडरा रहा है। नई सरकार में मुख्यमंत्री बने सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसको लेकर कमेटी बनाई है, जिसमें रिकॉर्ड मांगा गया है कि किन नियमों के तहत स्कूलों में मल्टीटास्क वर्कर भर्ती हुई है। ऐसे में सरकार इन भर्तियों पर कोई भी फैसला ले सकती है। तकनीकी बीबी में बी फार्मेसी काउंसलिंग आज। हमीरपुर हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर बी फार्मेसी प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए 13 दिसंबर को काउंसलिंग आयोजित करेगी। मॉड्रिक या मेसी, किसका सपना रहेगा अधूरा। से, पहले सेमीफाइनल में आज टकराएंगे पिछले 2 विश्व कप की उपविजेता टीमें। आज अंतिम विश्व कप खेल रहे दोनों खिलाड़ी। फुटबॉल के सबसे बड़े सितारों में शामिल ब्राजील के नेमार और पुर्तगाल के रोनाल्डो की आंसुओं के साथ विश्व कप से विदाई हो चुकी है और मंगलवार देर रात अर्जेंटीना और क्रोएशिया के बीच होने वाले सेमीफाइनल के साथ दो दिग्गज लियोन मेसी और मैड्रिक में भी किसी एक का विश्व कप जीतने का सपना हमेशा के लिए टूट जाएगा। ये दोनों ही खिलाड़ी अपना अंतिम विश्व कप खेल रहे हैं और ट्रॉफी के साथ अंतर्राष्ट्रीय करियर को अलविदा कहेंगे। अलग अलग प्रारूप में अलग अलग टीम की राह पर बढ़ेगा बीसीसीआई। 3 प्रारूप में हो सकते हैं अलग अलग कप्तान, रोहित का टेस्ट करियर भी खतरे में। क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जल्द ही अलग अलग प्रारूप में अलग अलग टीमें उतारने पर विचार कर रहा है। लगातार हर प्रारूप में क्रिकेट खेलने खिलाड़ियों की चोट और भविष्य में वनडे विश्व कप, टी20 विश्व कप और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप को जीतने के लिए बीसीसीआई इस दिशा में आगे बढ़ेगा। रणजी ट्रॉफी के शुरुआती मैच में आज टकराएंगे दिल्ली महाराष्ट्र। रणजी ट्रॉफी के नए सत्र की शुरुआत मंगलवार को दिल्ली और महाराष्ट्र के बीच मैच से होगी। धन्यवाद।